मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी जो ताकत है वो देश का मजदूर और देश का अन्नदाता, जिसको हम जो किसान कहते हैं। अगर देश के अंदर अगर किसान ना हो, मजदूर ना हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये बड़े बड़े सेठ हैं, जो अमीर बने हुए हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। अगर कच्चा माल ना मिले तो बेचेंगे कहाँ। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज इसी के ऊपर मेरी वीडियो, और मैं आपको बताऊँगा कि सरकारों का ध्यान मजदूर और देश के अन्नदाता, अन्नदाता मतलब जो किसान, जो रात को मेहनत करता है और देश का पेट भरता है, और वो मजदूर जो मेहनत करता है, उनका ध्यान सरकार ने देना चाहिए। वो बार बार जो आंदोलन पाए और उनकी मांगे ना मानी जाए, मजदूरों की ना मानी जाए और देश के किसानों की ना मानी जाए, तो मैं कहता हूँ वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनके घरों में जो अनाज पहुँचता है, जो सब्जियाँ पहुँचती हैं, ये वो जो किसान है ना, वही उसी की मेहनत है। और देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हाथ देश के किसान और मजदूर का है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में हालात ऐसी है कि इन्हीं को आंदोलन के लिए उतरना पड़ता है। जो देश के अन्नदाता मजदूर हैं, जो देश का पेट भरते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उनको भी आंदोलन करना पड़ता है, सोच सकते हैं। बल्कि उनकी तो आहट से भी सरकार को समझ जाना चाहिए उनकी क्या आवश्यकताएं हैं। और वो बार बार अगर वही बातें बोलें तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो ऐसी सरकारें जो हैं किसी काम की नहीं है। मजदूर को अगर उचित मजदूरी नहीं मिलेगी, अगर किसान को उनका सही मूल्य नहीं मिलेगा, एक आदमी को, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लाखों रुपए सैलरी मिलती है और 4-4, 5-5 महीने में खेती होती है, अगर उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा तो वो आवाज़ उठाएगा। अगर पूरा परिवार खेती में काम करता है और उनकी मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो फिर उस खेती करने का क्या फ़ायदा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आलू के चिप्स बेचती हैं, कुरकुरे बेचती हैं और सामान बेचती हैं, एक जो चिप्स का पैकेट आता है ना, उसमें केवल आधा आलू यूज होता है, 20 रुपये का पैकेट बेचती हैं वो कंपनियां। और मैं देश में कहना चाहता हूँ कि अगर आलू उगाने वाले को अगर उसको किलो का रेट भी ठीक ना मिले, और जिसको खेती के बारे में ABCD नहीं पता, और वो उसको आधे आलू को भी अगर 20 रुपये में बेच दे, तो इस देश के लिए दुख की बात है। तो मैं इस वीडियो में बस यही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान की सरकारें हैं वो देश के मजदूरों का ख्याल रखें। मजदूर पसीना बहाता है सारा दिन उस अमीर को अमीर बनाने के लिए। जो उस फैक्ट्री का मालिक है ना, वो घर पर बैठा रहता है, ऑफिसों में बैठा रहता है, AC में बैठा रहता है, लेकिन वो मजदूर काम करता है। अगर उनका इलाज का ध्यान ना रखा जाए, उनकी मजदूरी का ध्यान नहीं रखा जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो फैक्ट्री वाले किस सोच के होंगे। और जो सरकार जो कानून बनाना चाहिए किसान के हित में, मजदूर के हित में, ये रीढ़ की हड्डी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती हैं, मजदूर काम करता है, उसमें पसीना बहाता है। जब गर्मी इतनी खतरनाक जो पड़ती है ना, तो मजदूर ईंटें उठाता है। ठीक है, कितनी मेहनत, आप सोच सकते हैं कि AC में बैठे हुए लोगों को उनकी दर्द का नहीं पता होगा। और जो किसान जब रात को जब ठंड पड़ती है ना, जब खेत में 12-12 बजे वो पानी देता है, वो मेहनत करता है और आपके लिए खेती जो करता है, आपका पेट भरता है। और ऐसे किसान मजदूर के लिए सरकार ना सोचे, बिल्कुल ठीक नहीं है। देश के लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। शहरों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहरों में जिनको ABCD नहीं पता खेती कैसे होती है, उनका पेट भरता है देश का अन्नदाता, देश का जो किसान। तो उनके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसानी चाहिए। मजदूर जब आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर लाठियाँ नहीं बरसानी चाहिए, बल्कि उनकी आवाज़ सुननी चाहिए, उनका दर्द जानना चाहिए और सरकारों को उनका ख्याल रखना चाहिए। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर शरीर से रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी खड़ा नहीं हो पाता, तो वो रीढ़ की हड्डी है मजदूर और किसान। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें, उनका जो उचित जो मूल्य है उसका ध्यान रखें। किसान की दिहाड़ी मतलब किसान की जो फसल है उसका दाम और मजदूर की दिहाड़ी, दोनों को देखना चाहिए सरकार को। अगर सरकार को सब्सिडी भी देनी पड़े ना किसान को, तो
तो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि किसान से ही वो जो फैक्ट्री का मालिक है वो अमीर बना, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो अमीर बने, ये किसान मजदूर से बने हैं। तो मेरी आज की वीडियो अपने भाइयों के लिए है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए है। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक नागरिकों को इनके हकों के बारे में सोचना चाहिए कि वो रात को दिन को 24 घंटे काम करता है देश की मजबूती के लिए, देश के विकास के लिए। तो साथियों, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उनको मेरा नमस्कार। जय भीम, जय भारत।